सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय गेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। फिर से आज हम लोग यूपी एनएमएमएस यूपी प्लेट आने वाले एग्जाम के लिए देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस स्पेशल डे की बात करें तो हम लोग आज बात करेंगे डे 15। बात करेंगे डे 15 के टॉप 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनती है? क्या क्वेश्चन है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनती है? ऑप्शन दिया है बीज से, पत्ती से, छाल से या फिर पुष्प से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सिंकोना जो पौधा होता है वो मलेरिया की दवा के लिए जाना जाता है और इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग याद कर लीजिए कि जो क्लोरोक्विन होती है, क्लोरोक्विन दवा ये किसके इलाज में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जवाब भी मलेरिया ही होगा कि जो क्लोरोक्विन दवा है ये किसके इलाज में प्रयोग की जाती है? तो ये मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये एक जो मच्छर होता है मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया होता है। सेकेंड क्वेश्चन, लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? प्रश्न पूछा गया है कि लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? ऑप्शन है शैवाल कवक होते हैं या शैवाल जीवाणु होते हैं या फिर जीवाणु और विषाणु होते हैं। तो उसके पहले लाइकेन से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषक होता है। क्या याद रखना है आपको कि जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषक होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कि जो लाइकेन होता है किसका सहयोगी होता है? तो ये शैवाल और कवक। ऑप्शन ए शैवाल और कवक के बीच भागीदार होता है लाइकेन। और साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी याद रखिएगा कि शैवाल और कवक के बीच की जो कड़ी लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषक पौधा होता है। थर्ड क्वेश्चन, जो पॉकेट का दूध होता है वो संरक्षित किया जाता है। जो हम लोग पैकेट में दूध इस्तेमाल करते हैं वो संरक्षित किया जाता है। आपको बताना है रसायन द्वारा, पार्श्वीकरण के द्वारा या फिर किण्वन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट जवाब होगा कि जो दूध शुद्ध किया जाता है उस प्रक्रिया को पार्श्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वीकरण। दूध से संबंधित अगर ये पूछ दिया जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस जे कुरियन। ये जो है श्वेत क्रांति के जनक है। क्वेश्चन नंबर 4, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? जीवाणु होता है, विषाणु होता है या फिर कवक होता है? तो सजीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी होता है वो कौन होता है? तो वो होता है विषाणु। और जो एड्स होता है ये वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू
वायरस से होता है, कोरोना वायरस से होता है। तो ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? तो जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार रॉबर्ट फ्लेमिंग ने किया था। अगर बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। क्या किया था? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर ये पूछ दे तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रॉबर्ट हुक होगा। तो ये थे आज के डे 15 के टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोग इसी तरह से चैनल को सहयोग प्रदान करते हुए